नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग पाठ पढ़ रहे थे ईदगाह। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे हम लोग? ईदगाह। इसको किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नन्ना मुन्ना 4-5 साल का जो हामिद है, उसके मम्मी और पापा दोनों नहीं है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और कि फिर ईद का त्यौहार आया। दादी जो उसकी अमीना होती है, मांड उसके लिए 3 पैसों का जुगाड़ कर पाती है। फिर वो गांव में जो अन्य बच्चे जा रहे होते हैं मेले में, वह भी उनके साथ चला जाता है। उसकी दादी को बस एक ही चिंता सताती है कि इतनी दूर तक हामिद अकेला कैसे चला जाएगा। फिर के कल हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। फिर आगे की नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। जैसे ही ये मुसलमानों का त्यौहार होता है ईद, उसमें जब वो नमाज करके समाप्त हो जाती है तो वो खड़े होते हैं तो एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो कि जैसे ही नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। बूढ़े और बच्चे सभी अपनी अपनी धुन में ही मग्न थे। मिठाई और खिलौनों की दुकानों का जमघट हो शुरू हो गया। बच्चे सीधे कहाँ जाएंगे? खिलौनों की दुकान पर और मिठाई की दुकान पर खाने के लिए। उधर दुकानों की कतारें लगी, लंबी लंबी कतारें लगने लगी क्योंकि भीड़ ही इतनी थी। तरह तरह के खिलौने, सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, बिश्ती और धोबी, ये सारे खिलौनों के नाम है यहाँ पे। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, बस अब खोलना ही चाहते हैं। जो इतने में उसका जो दोस्त था हामिद का, वह क्या लेता है? सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है कि इस सिपाही को देखते ही ऐसा ही लग रहा है कि मानो अभी वह युद्ध करके आ रहा है, लड़ करके आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है और ऊपर मशक रखी हुई है। ये सब हामिद के दोस्तों के नाम आए। नूरे को वकील से प्रेम है। काला छौगा मतलब काला कोट और उसके सफ़ेद अचकन मतलब शर्ट, और अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोता लिए ऐसे वकील होता है ना, वो उसको पसंद आया नूरे को। फिर मालूम होता है कि अभी अभी अदालत से बहस किए चले आ रहे हो। वकील को देख के ऐसा ही मालूम हो रहा है कि वकील अभी अदालत से बहस करके ही आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौनों के, उन सब खिलौनों के कितने पैसे हैं? 2-2 पैसे। अब हामिद के पास कुल मिलाकर 3 पैसे। अगर वो 2 पैसे से खिलौना ले लेता है तो उसके पास 1 ही पैसा बचेगा। फिर उससे वह क्या क्या करेगा? तो अभी हामिद बेचारा सोचने लगा कि वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले सकता है। खिलौने के बाद मिठाइयों का नंबर आता है तो हामिद ने खिलौना नहीं लिया। तो मिठाइयों में किसी ने रेवड़ी ली और किसी ने गुलाब जामुन। रेवड़ी और गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, तो क्या किसी बच्चे ने रेवड़ी ली और किसी ने गुलाब जामुन ले लिया और फिर बैठकर मज़े से क्या करने लगे? खाने लगे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण का केंद्र नहीं था। उनको तो लोहे से क्या करना है बच्चों को, तो वो तो आगे निकल गए। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसके सब दोस्त आगे बढ़ गए, अकेला हामिद खिलौनों की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटे, रोटी पकड़ने का चिमटा आता है ना, लगभग सबके घर में होगा चिमटा, ऐसे उसको पकड़ते, ऐसे ऐसे होता है ना वो वाला चिमटा। तो रोटी पकड़ने के लिए चिमटे थे। इतने में उसको ख्याल आया, याद आया किसको? हामिद को, कि उसकी जो दादी है उसके पास तो चिमटा नहीं है। तवे से जब वो रोटी उतारती है तो उसकी दादी का हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर अपनी दादी को दे दे हामिद, तो वह कितनी प्रसन्न होगी। हामिद के दिमाग में तो बस यही बात बैठ गई। अगर वह उसकी दादी को चिमटा ले जाकर देगा तो उसकी दादी बहुत प्रसन्न हो जाएगी, फिर उसकी अंगुलियां भी कभी नहीं जलेगी। हामिद ने सोचा खिलौने क्या काम आएंगे? अगर मैं चिमटा खरीदूंगा तो मेरी दादी का हाथ भी नहीं जलेगा। फिर खिलौने से क्या फ़ायदा होता है? जरा देर तो खुशी, फिर तो उनकी आँख उठाकर कोई देखता भी नहीं है कि अगर मैं खिलौने खरीदूंगा
तो कि मुझे थोड़ी देर ही खुशी होगी, फिर तो उसके ऊपर आँख उठाकर कोई नहीं देखता कि घर में एक जगह पड़े रहते हैं, या तो टूट जाते हैं या फूट जाते हैं। कई तो घर, क्योंकि मिट्टी के खिलौने होते थे उस समय, अभी की तरह प्लास्टिक के खिलौने नहीं होते थे जब ये पाठ लिखा गया था। और कुछ खिलौने तो घर पे पहुँचते पहुँचते बीच रास्ते में ही टूट हो जाते हैं। हामिद के साथ ही सभी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। हामिद सोचता है, देखो कैसे है ये सब, इतनी मिठाई वाली तो दोस्त होता था हामिद, एक उसको भी तो दे सकते थे, किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, खाली खेलने को बोलते, मिठाइयाँ तो एक भी नहीं दी, खाए मिठाइयाँ उन्हीं का मुंह सड़ेगा। देखो 4-5 साल का मासूम सा बच्चा कितना सोच रहा है कि वो खा पी भी नहीं रहा है, खिलौने भी नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसके दादी के लिए क्या खरीदना है, चिमटा, उन्हीं का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, जुबान चटोरी हो जाएगी। मैं क्यों अपनी जीभ खराब करूं, मैं तो चिमटा ही लूँगा। आबिद ने तो अब अपने मन में एक ही बात घुसा दी थी कि उसको तो क्या खरीदना है, चिमटा। अम्मा देव से देखेगी, दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। जो हामिद की दादी है, हामिद ने सोचा कि जब मेरी दादी उसको देखेगी चिमटे को तो दौड़कर खुशी से मुझे ले लेगी कि वाह मेरा बच्चा तो मेरे लिए चिमटा लेकर आया है। हजारों दुआएं देगी मुझे, कि बहुत सारी दुआएं भी देगी। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा? ये खिलौने लेके आए, उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा? मेरे पास पैसे नहीं है तो तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते, मेरे पास के पैसे नहीं है इसलिए तो वे लोग के मुझे मिजाज दिखाते। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया, कि अगर मैं चिमटा खरीदूंगा तो मेरे जो सारे दोस्त हैं वो हंसेंगे। हंसो मेरी बला से, मुझे के क्या फ़र्क पड़ेगा, भले हंसे वो। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का तो दिल बैठ गया। अब 6 पैसे दुकानदार ने चिमटे के बताए। हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? 3 पैसे। तो 3 पैसों से वह चिमटा कैसे खरीदेगा? सोचो आप लोग, 3 पैसे, अब उसके चिमटे के हैं 6 पैसे, हामिद के पास है कुल 3 पैसे। अब तो उसका बेचारे का दिल बैठ गया। अब था छोटा लेकिन था तो होशियार ना। दुकानदार से कहा, ठीक ठीक बताओ। तो दुकानदार को बोला कि भाई सही भाव करो। तो दुकानदार ने कहा, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। ठीक ठीक बोल रहा हो कि 5 पैसे में दे दूंगा, अगर लेना है तो रुको, वरना फिर आगे चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके, मतलब डर के कि कहीं उसको झिड़क दिया तो, कहीं दुकानदार ने डांट दिया तो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ऐसे बोलता बोलता हुआ आगे बढ़ गया। 3 पैसे लोग, क्योंकि इसको डर लग रहा था कि कहीं दुकानदार झुड़क न ले, लेकिन दुकानदार ने दुड़की नहीं दी और हामिद को बुलाकर 3 पैसों में चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह अपने कंधों पर रखा मानो वहाँ बंदूक हो। हामिद ने कहाँ रखा? अपने कंधों पर, ऐसे कि जैसे क्या है वो, बंदूक। चलिए इसके आगे कहानी थोड़ी आप पढ़ना, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।